ठीक है, the last time what we saw is that we created a new project. Inside new project, what did we do? We had some data members in our app.component.ts file, right? So app.component.ts file, it contains a class called as app component. Inside this app component, we declared few variables, right? So the variables inside a class, they are called as data members, right? ऐसा मान के चलो अभी के लिए, right? Now next, what we will also do is कि अच्छा, what we also saw was ng4, right? So ng4, we also saw how to use ng4 inside a table, right? तो ये tr tag जो होता है उसमें आप ng4 जो है वो लगा सकते हो, right? Now what we are also going to learn today is an ngif, right? तो ngif समझने के लिए, right, to understand ngif, right? ngif का मतलब क्या? if यानी क्या होता है? if is condition, right? So condition means कि वो that condition can either be true or condition can either be false, दो में से एक चीज, right? Now let's see that what I'll do is I'll take some variable. I'll say flag, right? And I'll say flag equals to true, right? Now this flag, its type is boolean. Boolean का मतलब क्या? either true or false, right? So what we'll do is कि ये जो मेरा नेम वाला पार्ट है, यानी फर्स्ट जो ये गंधार दिख रहा है, राइट, विल डिस्प्ले इट कंडीशनली इन द सेंस कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द फ्लैग, राइट? सो व्हाट आई विल से इज आई विल से स्टार ng if इक्वल्स टू, राइट? ये मैंने कहाँ दिया? ये एलिमेंट पे h1 जो एलिमेंट या टैग हमने यूज किया उसमें, and I say star ng if equals to, and here I'll give some condition. So I'll say flag equals to true. मतलब क्या कि ये flag अगर true है, ये flag क्या है? ये flag आपका ये data member है, right? So I'll say if flag equals to true तो ही display कराओ, right? तो यहाँ पर कुछ change नहीं हुआ. Now what I'll do is I'll say flag is false. तो अब क्या हो गया कि वो डिस्प्ले नहीं हुआ एलिमेंट, ये जो एलिमेंट था गंधार, राइट, ये एलिमेंट जो है ये डिस्प्ले नहीं हुआ. सो व्हाट इट मीन्स इज कि कंडीशनल डिस्प्ले ऑफ एलिमेंट्स के लिए व्हाट वी यूज इन एंगुलर इज अ डायरेक्टिव विच इज कॉल्ड एज ngif. उसका सिंटैक्स क्या है? इन विच एवर एलिमेंट वी विश टू यूज ngif, यूज इट दिस वे, स्टार ngif इक्वल्स टू, and then we can say flag equals to true या flag equals to false, right? अब इसका यूज क्या है तुम्हें समझेगा, right? I'll show you its use. अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि ngif क्यों यूज होता है. तो कंडीशनल डिस्प्ले ऑफ एलिमेंट्स, ngif में इक्वल्स टू के बाद ये इन्वर्टेड कॉमास में आप क्या देते हो? तो कंडीशन देते हो. दिस कंडीशन कैन आइदर बी ट्रू और दिस कंडीशन कैन बी फॉल्स, राइट? सो दैट इज हाउ वी यूज ngif. अब what I am also going to do is below this, right, I am just having a button tag, right, and I would say show name, right? ऐसा एक मैं उसको नाम देता हूँ बटन को. तो आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा जिसका नाम शो नेम है, राइट? अब ये बटन जो है, बटन पे हर बार कोई ना कोई एक्शन होती है. तो कौन सी एक्शन होती है? क्लिक एक्शन होती है, राइट? आप देख रहे हो कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, बट क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा है. नथिंग इज हैपनिंग व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लिक दैट बटन, राइट? नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गिव सम एक्शन टू दिस बटन, राइट? सो टू डू दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल से क्लिक equals to, right, and in inverted commas I'll call some function. So I would say show name, right, and a function. ये show name नाम का एक function है, right? यही मैंने किया और कुछ नहीं किया. अब ये show name function जो है, ये function आप कहाँ define करोगे? तो ये function आप इधर पे ही define करोगे,
राइट, इनसाइड दीज कर्ली ब्रेसेस, ये क्लास के अंदर में ही, ये क्लास के जो कर्ली ब्रेसेस है उसी के अंदर में आई वुड से शो नेम, राइट, एंड इट इज अ फंक्शन. सो विल राइट अ फंक्शन इन दिस वे, राइट. एंड हियर आई वुड, अभी के लिए आई वुड सिंपली से कंसोल डॉट लॉग इनसाइड शो नेम, राइट. कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, कंसोल पे प्रिंट करता है. अब वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन ये HTML बेस्ड चीज़ें, तो कंसोल का मतलब क्या कि आपका जो ब्राउज़र है UI, राइट, उस पर राइट क्लिक करना और ये इंस्पेक्ट पे क्लिक करना. तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में एक चीज़ ऐसा ओपन होगी, देखो अभी यहाँ एलिमेंट्स है, कंसोल है, तो विल क्लिक ऑन कंसोल, राइट. और ये जो कंसोल है यहाँ पर वो डिस्प्ले होगा. नाउ इफ आई क्लिक ऑन शो नेम, एज यू कैन सी यहाँ उसने क्या प्रिंट किया, इनसाइड शो नेम. मतलब क्या हुआ कि whenever you click on this button, whenever you click on this button, right, this particular function is getting called, which is show name. ये फंक्शन में क्या हो रहा है, ये फंक्शन में आई एम सिंपली सेइंग कंसोल डॉट लॉग इनसाइड शो नेम, राइट. इफ आई क्लिक इट अगेन, इट विल प्रिंट इट अगेन. यहाँ पर वो 2 आया, मतलब क्या कि ये 2 बार प्रिंट हुआ है. फिर से क्लिक किया 3 बार, फिर से क्लिक किया 4 बार, मतलब ये 4 बार प्रिंट हो रहा है. वो स्पेस अवॉइड करने के लिए उन्होंने सिर्फ नंबर बढ़ाया. व्हाट इट मीन्स इज कि इट इज गेटिंग प्रिंटेड दोज मेनी टाइम्स. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, और व्हाट हैव वी डन टिल नाउ इज कि ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन, on a click of a button, right, we have printed something on the console, right. So we have given some action to that button, right. How do we give action to the button, right? We write this click event here, and for that click, right, we give or we call a function. Where do we define that function? Inside your app.component.ts में app component class के अंदर, राइट. दिस इज अ फंक्शन, राइट. ये फंक्शन का सिंटैक्स अपने Node.js जैसा नहीं है. Node.js में कैसा था, वो फंक्शन कीवर्ड यूज करते थे. यहाँ पर वो फंक्शन कीवर्ड नहीं है, यहाँ पर सीधा फंक्शन का नेम एंड ब्रैकेट्स, राइट. और ये बाकी सब सेम है, राइट. देयर इज नो चेंज इनसाइड और इंटरनली, राइट. नाउ नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू डू इज, राइट, आई विल डिस्प्ले दिस एलिमेंट ऑन द क्लिक ऑफ दिस बटन. यानी अगर मैंने बटन पे क्लिक किया, राइट, तो ये एलिमेंट डिस्प्ले होगा. फिर से क्लिक किया तो एलिमेंट डिस्प्ले नहीं होगा. कौन सा एलिमेंट, ये नेम जो एलिमेंट है, जो गंधार लिख के आ रहा था, ये नेम यहाँ जो है, ये नेम कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से, राइट. तो अभी करंट केस में ये नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने ngIf यूज किया है. एंड ngIf के अंदर हमने क्या लिखा है, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू. मतलब क्या है कि ये फ्लैग अगर फॉल्स होगा तो आपका ngIf, मतलब तो आपका एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. तो हमने ये फंक्शन जो है शो नेम, इसके अंदर क्या करना है, वो फ्लैग की वैल्यू को चेंज करना है, राइट. सो हाउ विल आई डू दैट, इनसाइड माई ngIf आई विल से कि इफ दिस डॉट फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, तो आई वुड से this dot flag equals to false. यानी अगर true है तो false करो, else I will say this dot flag equals to true. ठीक है. तो ये show name function में मैं क्या कर रहा हूँ, I am trying to access this flag. What is flag? This flag is a data member, right. Now another important thing to note, which is कि अगर आपको ये डेटा मेंबर को एक्सेस करना है किसी फंक्शन के अंदर, राइट, इस क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है उसी क्लास के फंक्शन के अंदर, तो यू हैव टू यूज दिस, राइट. सो मैंने दिस क्यों यूज किया, बिकॉज आई एम सेइंग दिस डॉट फ्लैग, बिकॉज आई हैव टू एक्सेस दिस डेटा मेंबर फ्लैग. दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस हियर. सो आई से दिस डॉट फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, तो दिस डॉट फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, एल्स दिस डॉट फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू. मतलब क्या कि अगर फ्लैग ट्रू है तो ये बटन क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल होगा, राइट. यहाँ वो आएगा, इनसाइड शो नेम प्रिंट करेगा, उसके बाद वो चेक करेगा कि वो फ्लैग की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है. अगर वो ट्रू है तो वो उसे फॉल्स कर देगा. फॉल्स करने से क्या होगा, आपका जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले नहीं होगा या होगा,
राइट, दैट इज हाउ इट वुड वर्क। इनिशियली उसकी वैल्यू क्या है, हमने फॉल्स दे के रखी है। बटन क्लिक पे पहली बार वो ट्रू है, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू होगी, ट्रू है तो वो फॉल्स होगी। राइट, नाउ लेट अस चेक दैट आउट। क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। सो आई क्लिक, आई गेट इनसाइड शो नेम हियर, राइट, एंड माय एलिमेंट इज गेटिंग डिस्प्ले। आई क्लिक अगेन, राइट, तो वो फ्लैग फॉल्स हो गया, वो एलिमेंट दिखना गायब हो गया। इफ आई क्लिक अगेन, वापस डिस्प्ले, इफ आई क्लिक अगेन वापस गॉन, डिस्प्ले गॉन। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्लैग की वैल्यू जो है उसे टॉगल कर रहे हैं। राइट, नाउ स्पेशली इन केस ऑफ बूलियन वेरिएबल्स, ये बूलियन वेरिएबल्स है, बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स वाले। तो इन केस ऑफ बूलियन वेरिएबल्स आप सिंपली इसके बदले, इतना बड़ा लिखने के बदले ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस डॉट फ्लैग इक्वल्स टू नॉट ऑफ दिस डॉट फ्लैग। नॉट का मतलब क्या कि अगर ट्रू है तो वो उसे फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो वो उसे ट्रू कर देगा और उसकी वैल्यू इसके अंदर डालेगा। राइट, देयर वोंट बी एनी चेंज इन फंक्शनैलिटी, सेम थिंग वुड वर्क। Right, so on one click it shows, on one click it displays. Right, also let us say I'll write another button, say and I would say print movies। अपना मूवीज ये है ना, हाँ यहाँ पे, तो प्रिंट मूवीज, वो कंसोल के ऊपर मूवीज प्रिंट करना है। राइट, आई विल राइट अ क्लिक हैंडलर, सो आई विल से क्लिक इक्वल्स टू एंड आई वुड से प्रिंट मूवीज। एक ऐसा फंक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लिक पे, और ये नाम का फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊंगा। सो आई वुड से प्रिंट मूवीज एंड इनसाइड दिस मेरे मूवीज का डेटा मेंबर कौन सा है, मूवीज, और इसे एक्सेस करना है तो मुझे दिस यूज करना पड़ता है। तो आई वुड सिंपली से कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट मूवीज। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आई हैव अ बटन कॉल्ड एज प्रिंट मूवीज। इफ आई क्लिक ऑन दिस, राइट, आई गेट दैट एरे, वो एरे यहाँ प्रिंट हो गया मूवीज का। आई क्लिक अगेन, वो फिर से प्रिंट हुआ, आई क्लिक अगेन, वो फिर से प्रिंट हुआ, आई क्लिक अगेन, वो फिर से प्रिंट हुआ। आई क्लिक ऑन शो नेम, तो शो नेम स्पेसिफिक फंक्शन कॉल हुआ एंड उसमें फ्लैग की वैल्यू ट्रू और फॉल्स हुई। प्रिंट मूवीज ये। सो दैट इज हाउ you use ngIf फॉर कंडीशनल डिस्प्ले ऑफ एलिमेंट्स। राइट, जनरली ये डेटा जो है, कंडीशन जो है वो यहाँ से आ सकती है, सर्वर से आ सकती है। ये मूवीज़ का डेटा जो है ये सर्वर से आएगा या आपके डेटाबेस के थ्रू, यानी डेटाबेस सर्वर डेटाबेस से उठा कर लाएगा और यहाँ पर भेजेगा। राइट, वो आगे चल के सीखेंगे कैसे वो करना है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हमने क्या सीखना है, तो हमने ये ng फॉर ngIf, राइट, इस पर थोड़ा सा हाथ बैठाना है। राइट, दैट इज आवर टारगेट।